जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट 2023 में सीयूईटी का एग्जाम देने वाले, आज के वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंटफुल होने वाला है। ठीक है, ज्योग्राफी डोमेन पेपर। ठीक है, जो भी स्टूडेंट दोस्तों ज्योग्राफी डोमेन पेपर को सिलेक्ट किए, आज का ये वीडियो उन्हीं सभी छात्रों के लिए होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या घनत्व एवं वृद्धि, इस चैप्टर से जितने भी सीयूईटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कराया है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी में टोटल आपको 2 बुक पढ़ना है। ठीक है, पहला बुक है दोस्तों मानव भूगोल का मूलभूत सिद्धांत, और दूसरा बुक है दोस्तों भारतीय लोक और अर्थव्यवस्था। ठीक है, दोनों बुक की बात करें तो दोनों बुक में टोटल 22 चैप्टर है। तो 22 चैप्टर से आपके सीयूईटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप सीयूईटी एग्जाम में अच्छे नंबर ला जाते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या आते दोस्तों, वीडियो को आधा अधूरा देकर छोड़ देते। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो सीयूईटी का एग्जाम है, यदि आप इस एग्जाम को पास नहीं करेगा तो आपका कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, और ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं, तो इसलिए आपको वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं। और आप 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही सही कर पा रहे, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन के लेवल थोड़े हाई होते हैं दोस्तों, लेकिन यदि आप अच्छी से पढ़ेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए दोस्तों हर एक क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से किस कारक ने मृत्यु दर में कमी लाने में मदद की और त्वरित जनसंख्या वृद्धि के लिए मंच प्रदान की। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा कारक है जो दोस्तों जो कि मृत्यु दर में कमी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। ठीक है, ऑप्शन ये है तकनीकी उन्नति, ऑप्शन बी में दिया गया सामाजिक क्रांति, ऑप्शन सी दिया गया महामारी, या डी मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ ये पहला राइट आंसर है दोस्तों तकनीकी उन्नति, क्योंकि दोस्तों जब तकनीकी का विकास हुआ तो लोगों की मृत्यु पर काफ़ी ज़्यादा रोक आया। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी, लोगों की शिक्षाएँ बढ़ी। ठीक है, शिक्षा सुविधा विकास हुआ तो मृत्यु में काफ़ी ज़्यादा कमी हुआ। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि वह पद बताइए जो लोगों के धरती पर बसने के तरीकों को संदर्भित करता है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा पद है दोस्तों जो कि लोगों को धरती पर बसने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन बी में दिया जनसंख्या वितरण, ऑप्शन सी दिए गए जनसंख्या वृद्धि, या ऑप्शन डी प्रवास। दोस्तों जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब ये कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या निवास करती उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए 2011 के अनुसार, तो 2011 के अनुसार दोस्तों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या घनत्व है। वहीं जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि का सामान्य तात्पर्य होता है दोस्तों कि एक निश्चित समय अवधि में जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। प्रवास कहने का मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति या परिवार का समूह किसी कारणों से अपनी बेहतर जीवन जीने के लिए अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान में अस्थायी या अस्थायी रूप से बस जाते तो उसे प्रवास कहा जाता है। ठीक है, जनसंख्या वितरण कहने का मतलब दोस्तों कि जब कोई भी व्यक्ति या परिवार जो है वो इसका बसने का जो मुख्य कारण होता है वो भौतिक कारक होता है, वो मानवीय कारक दोनों होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व के 5 सबसे बड़े देश विश्व की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा रखते हैं। ठीक है, लेकिन विश्व के कुल भूभाग का केवल 21% ही इनके पास है। इन देशों में शामिल है दोस्तों ये देश जो है, इनमें से कौन कौन से देश शामिल है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पहला है दोस्तों ब्राजील, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। तो ये सभी देश शामिल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे ये सभी क्वेश्चन सीयूईटी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले, तो इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी क्षेत्र के निवासियों के डैश को संदर्भित करता है। ठीक है, ऑप्शन ये है जनसंख्या में कमी, ऑप्शन बी में दिए गए जनसंख्या में परिवर्तन, ऑप्शन सी में दिए जनसंख्या में वृद्धि, या डी प्रवास। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनसंख्या में परिवर्तन। ठीक है, जनसंख्या में परिवर्तन को संदर्भित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 में आपसे क्या पूछा गया कि प्राकृतिक परिवर्तन, ठीक है, प्राकृतिक परिवर्तन और डैश में 2 कारक हैं जो किसी विशेष क्षेत्र के लिए वास्तविक जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये कौन से कारक हैं दोस्तों जो किसी विशेष क्षेत्र के जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रवास। ठीक है, प्रवास करने का मतलब क्या कि जब कोई व्यक्ति या परिवार का समूह किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, और अपना घर या परिवार को छोड़ता है या फिर अपनी बेहतर जीवन जीने के लिए किसी दूसरे स्थान में अस्थायी या अस्थायी रूप से जाते हैं तो उसी को ही प्रवास कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 में आपसे क्या पूछा गया दोस्तों
कि निम्न में से कौन सा देश जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के वास्तविक चरण का अनुभव कर रहा है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है ये जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया, तो जे थॉमसन ने। इन्होंने दोस्तों जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार 3 अवस्था में बांटा था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा देश अनुभव कर रहा है, तो ये जो पेरू देश है दोस्तों यही जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के विस्तार का चरण का अनुभव कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सा विकल्प जनसंख्या के थॉमस माल्थन सिद्धांत का समर्थन करता है, ठीक है। आगे आपको बताना इनमें से कौन सा कथन जो कि थॉमस माल्थन, ठीक है, थॉमस माल्थन का कथन का समर्थन करता है। ऑप्शन ये में दिए गए खाद्य आपूर्ति की तुलना में जनसंख्या तेजी से बढ़ती, तो ये भी इसका समर्थन करता है। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है कि शारीरिक जांचों से बेहतर निवारक जांचें है, तो ये भी सही, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है कि किसी भी अधिक वृद्धि से जनसंख्या दुर्घटना हो जाएगी, तो ये भी सही। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। उपरोक्त सभी ये सभी यहाँ पे समर्थन करते हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग VVI कर लीजिएगा कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। एशिया की जनसंख्या के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है, ठीक है। ये जो कथन है दोस्तों ये कौन से व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। तो ये जो कथन है दोस्तों कि जॉर्ज बी क्रेसी के द्वारा दिया गया था कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। अगला 9 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें अधिक जनसंख्या। आने आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन सा देश है जहाँ की जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक है। बात करें दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो फर्स्ट रैंक पे दोस्तों आ गया भारत, ठीक है। भारत जो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से पहला रैंक आ गया। चीन की बात करें तो चीन दूसरा रैंक पे आ गया और यूएसए दोस्तों यूएसए जो है वो तीसरा रैंक पे आ गया, ठीक है। तो इन सभी देशों के मुकाबले देखा जाए तो यहाँ पे सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला देश है वो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला 10 में क्या पूछा गया कि जनसंख्या आकार के अनुसार वृहत्तम महाद्वीप है। आपको पता है दोस्तों जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो इनमें से कौन सा महाद्वीप है, ठीक है। ऑप्शन ए अफ्रीका, बी उत्तरी अमेरिका, सी एशिया या डी यूरोप। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर होगा एशिया महाद्वीप, ठीक है। एशिया महाद्वीप दोस्तों जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। यदि आपसे जनसंख्या वृद्धि पूछा जाता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है, तो उस समय अफ्रीका महाद्वीप होगा, ठीक है। अगला 11 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे घना बसा हुआ महाद्वीप है, ठीक है। इनमें से कौन सा महाद्वीप दोस्तों विश्व का सबसे घना बसा हुआ महाद्वीप है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा एशिया महाद्वीप, ठीक है। एशिया महाद्वीप। बात करें महाद्वीपों की दोस्तों तो टोटल 7 महाद्वीप है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी महाद्वीप दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे महाद्वीप है, ठीक है। 12 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों ये जो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो जे थॉमसन या फिर WS थॉमसन के द्वारा किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन से। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, तो 121 करोड़ थी, ठीक है। वही 2001 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो उस समय भारत की जो जनसंख्या थी दोस्तों 102.08 करोड़ था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 2001 या फिर 2011। बात करें अभी दोस्तों वर्तमान समय में तो भारत जो है दोस्तों जनसंख्या के मामले में फर्स्ट रैंक पे आ गया है, वही चीन जो है वो दूसरे रैंक पे चला गया, ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। आपको पता है इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ पे जनसंख्या जो घनत्व है वो सबसे अधिक है, ठीक है। सिर्फ इन राज्यों में आपको बताना है। तो 14 का जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये जो पश्चिम बंगाल, ठीक है। इन सभी राज्यों में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या है घनत्व जो वो सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जो व्यक्तियों होती है उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। बात करें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा दोस्तों, तो बिहार जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ठीक है, बिहार। आज बात करें सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। नेक्स्ट 25
15 में दिया है दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। आज आपको नगरीय जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में दोस्तों नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है इन सभी राज्यों के मुकाबले। ठीक है, 16 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह। ठीक है, आपको बताना इनमें से कौन सा जो भाषा समूह है वो भारत में सबसे अधिक बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा भारतीय आर्य। ठीक है, भारतीय आर्य जो समूह है दोस्तों ये सबसे विशालतम भाषाई समूह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य। अच्छा दोस्तों ये सब क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है। अगला क्वेश्चन 17 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का भूभाग अधिक होने के बावजूद वहाँ की जनसंख्या कम है। ठीक है, आगे आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य है दोस्तों वहाँ के जो क्षेत्रफल के अनुसार वह बड़ा है। ठीक है, बट वहाँ की जनसंख्या जो है वो कम है। ठीक है, ऑप्शन ये महाराष्ट्र, बी अरुणाचल प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश या डी बिहार। तो 217 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल तो अधिक है बट यहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 में क्या बोल रहा है कि कुल खेती योग्य भूमि पर कुल जनसंख्या के दबाव का एक मापक कौन सा है। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन का जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन पूछा गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है। आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन दोस्तों ये सही है। जननांकीय संक्रमण के अनुसार यहाँ पे बताए गए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तृतीय चरण। ठीक है, तृतीय चरण में क्या होता है दोस्तों तृतीय चरण जो कि 1951 से 1981 के बीच रहा। यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट हुआ है। ठीक है, 1971 में दोस्तों एक बार जनसंख्या विस्फोट हुआ। ठीक है, विस्फोट हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसंख्या विस्फोट कब हुआ, तो 1921 में। जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि कब होता, तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, 20 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि 1981 के बाद निम्न में से कौन सा विकास दर को धीमा करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो दोस्तों 20 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा विवाह की औसत आयु में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने टोटल 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को कर दिए। आप 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और दोस्तों जब सीयूईटी एग्जाम में अच्छे नंबर ला जाते हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना कि दोस्तों की डोमेन पेपर का जितना भी आपको चैप्टर पढ़ना है मैं इस चैनल के माध्यम से हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, जो कि सीयूईटी की एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। बात करें चैप्टर 1 का तो दोस्तों मैंने चैप्टर 1 का करवा दिया हूँ। ठीक है, तो मैं इसी तरह हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। और अभी बज रहे 12:24। ठीक है, तो मैं इतना रात में दोस्तों सिर्फ आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।